किसान कांग्रेस के द्वारा आज तहसील कार्यालय पहुंच जिन खातों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की राशि नहीं आई है, उन खातों में बीमा राशि जमा करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। किसान कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष राजेंद्र रघुवंशी ने बताया कि बीमा राशि में ऐसी खातों में जमा की है कि किसान एक माह का राशन भी नहीं ले पाएगा। किसी के खाते में 100 रुपये तो किसी के खाते में 500 रुपये की राशि जमा की गई है। वहीं कई किसानों के नाम ही शामिल नहीं है। हमारी मांग है कि सूची का निरीक्षण कर वास्तविक बीमा राशि किसानों के खातों में जमा की जाए। आपने ज्ञापन लिया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार है और यहाँ प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने ये घोषणा की थी कि हम किसानों के बेटे हैं और किसानों की समस्याओं को हम अच्छी तरह से जानते हैं। और उन्होंने 4600 करोड़ रुपया बीमे का किसानों के खाते में अतिवृष्टि के कारण जो नुकसान हुआ उसमें डालने की घोषणा की थी। परंतु कल जब उन्होंने किसानों के खाते में पैसा डाला गया तब ये देखा गया कि एक किसान को 43,000 रुपये मिल रहे हैं, उसी किसान के खाते में दूसरे किसान खाते में 190 रुपये आ रहे हैं। समान रूप से किसी किसान को बीमे की राशि डाली नहीं गई है। और जो सर्वे हुआ था, सर्वे में सभी किसानों का समान रूप से बीमे का पैसा डालने की बात कही गई थी। उसमें 2600 रुपये हेक्टेयर के हिसाब से हर किसान को बीमे की राशि डालने का घोषणा की गई थी। परंतु इस प्रकार से समान रूप से बीमे की राशि डाली नहीं गई। और इसी उद्देश्य को जब हमारे कमलनाथ जी की सरकार प्रदेश में थी, पिछली बार जब अतिवृष्टि के कारण उन्होंने सारे किसानों का सर्वे कराकर और मुआवजे की राशि सभी किसानों के खाते में डाली थी। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों के साथ छलावा किया। इसी उद्देश्य को लेकर आज हमने ये ज्ञापन दिया है और महामहिम राज्यपाल से ये निवेदन किया है कि पुनः उसका सर्वे किया जाए। जिन किसानों के खाते में बीमे की राशि नहीं डाली गई है उनका सर्वे उचित सर्वे करें और बीमे की राशि दिलाने के लिए निर्देशित करें। क्या शिवराज सरकार किसानों में मतभेद कर रही है? बिल्कुल निश्चित रूप से। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, किसानों के साथ अत्याचार हुआ और किसान आत्महत्या के लिए प्रेरित हुआ है। किसानों की आत्महत्या का काम शुरू हो गया है। सिहोरी जिले में जब मुख्यमंत्री की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उस जिले में ही किसान ने आत्महत्या की है। राम सोताचीकली के ग्रामीण एक बेहद फुर्तीले सर्प से काफी परेशान थे, जिसे आज सर्प पकड़ने में माहिर कालू लोधी ने 2 घंटे की मशक्कत के बाद पकड़ा। ग्रामीणों ने बताया कि जब हमें एक घर में सांप नजर आया तब हमने कालू लोधी को सूचना देकर बुलाया, लेकिन सांप इतना फुर्तीला था कि पकड़ में ही नहीं आ रहा था, जिसे 2 घंटे की मशक्कत के बाद पकड़ा गया। कालू लोधी ने बताया कि इस प्रजाति का सांप उन्होंने भी पहली बार देखा है जो बेहद फुर्तीला है। सांप को पकड़कर जंगल में छोड़ दिया है। सोमवार को युवा शक्ति संगठन का स्थापना दिवस मनाया। इस दौरान संगठन के कार्यकर्ताओं ने वृद्धाश्रम पहुंचकर केक काटा और लड्डू बांटे। इस दौरान संगठन के प्रदेश अध्यक्ष विक्की शर्मा ने बताया कि संगठन नई सेवा शुरू करने जा रहा है। लावारिस शवों के अंतिम संस्कार का खर्च अब संगठन उठाएगा। वही संगठन हर जिलों में अपने कार्यकर्ताओं को नियुक्त भी कर संगठन को मजबूत और सख्त बनाने में जी जान से लगा है। इस दौरान शोभा आंकले को प्रदेश सह संयोजका बनाकर नियुक्ति पत्र प्रदान किया। इस अवसर पर अदिति शर्मा, राहुल धाकड़, राजकुमार आर्यन व विवेक सहित अन्य सदस्य मौजूद थे। मैं विक्की शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष युवा शक्ति संगठन। हाल ही में सिवनी मालवा से शोभा अंकल ने प्रदेश संयोजिका बनी है। मैं उन्हें पहले बहुत बहुत बधाई देता हूं। हम लोग भारत के तमाम जिलों, शहरों और गांवों में कार्य कर रहे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य को लेकर हम लोग सभी को जागरूक कर रहे हैं। जिनके माता पिता नहीं मानते हम लोग उन्हें भी समझाते हैं शिक्षा के प्रति। हम लोग लावारिस लाशों का हम लोग अंतिम संस्कार कर रहे हैं। और लड़कियों की सुरक्षा हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आए दिन लड़कियां छेड़खानी का शिकार होती जा रही है, जिससे वो लोग कॉलेज और कोचिंग संस्थाएं छोड़ देती हैं और आगे की पढ़ाई नहीं कर पाती है। ऐसी लड़कियों के बीच में हम लोग फ्रेंड बन के जाते हैं और उनसे सारी बातें शेयर करते हैं। वो लोग हमें बताती है और हम बिना किसी केस और बिना किसी ज़्यादा मीडिया में आए हुए हम लोग वो लड़कियों की समस्याएं को सॉल्व करते हैं, ताकि ऐसी घटनाएं ना हो। और शिवपुर थाने के अंतर्गत आने वाले ग्राम चंदपुरा में एक गली सड़ी सी लाश मिलने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने लाश होने की सूचना शिवपुर थाना प्रभारी रीना ठाकुर को दी। सूचना मिलते ही शिवपुर थाना प्रभारी रीना ठाकुर ने वरिष्ठ अधिकारियों को घटना की सूचना दे पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंची और शव की शिनाख्त के लिए आसपास के ग्रामीणों को बुलाया।
लेकिन शव अत्यधिक गल सड़ जाने के चलते शिनाख्त नहीं हो पाई। शिवपुर थाना प्रभारी रीना ठाकुर ने बताया कि शव की शिनाख्त करने की कोशिश की जा रही है, वहीं अन्य थानों में गुमशुदगी दर्ज है या नहीं इसकी भी जानकारी ली जा रही है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि उन क्षेत्र बाढ़ पर प्रभावित क्षेत्र है, जिसके चलते हो सकता है कि शव बहकर यहां आ गया हो। आपको बता दें कि ग्राम चंदपुरा नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। उसी ग्राम के खेत में शव मिला है।